लिक्विड में इट कैन बी पल्पी, लाइक इसमें आइसक्रीम आ गई, कस्टर्ड आ गया, जो देखने में तो आपको लिक्विड लग रहा है, बट देयर इज नॉट द लिक्विड। हाँ, सॉफ्ट डाइट सिमिलर टू रेगुलर डाइट बट चेंज इन कंसिस्टेंसी। जैसे पहले मैंने बात की थी कि सॉफ्ट डाइट होती है, कंसिस्टेंसी भी चेंज होगी तो वो थेराप्यूटिक डाइट है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है सॉफ्ट डाइट की, रेगुलर डाइट की तरह ही होती है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास मकसद क्या होता है कि पेशेंट को अगर च्यूइंग में या डाइजेशन में कोई भी मसला है तो वो इजीली उसको च्यू कर सके। ओके, किसी स्टूडेंट के पास एग्जांपल किसी पेशेंट की जिसको आप सॉफ्ट डाइट रिकमेंड करते हैं? निमोनिया वेरी पेशेंट, गुड, गुड। और डायरिया, डिस्फेजिया, वेरी गुड, फीवर, गुड, मलेरिया, very good. Okay, it is used after surgery for the patients with Please. infections. Sorry? किसी बच्चे ने कुछ बोला है? Okay, soft diet is a regular diet, a little bit modification in consistency. ठीक है, soft diet में आपके पास modification किस चीज में है? ये consistency में। ऐसे patients को देते हैं जो easily chew नहीं कर सकते, digest नहीं कर सकते, और इस तरह के patients कौन से होते हैं? एक तो surgery के बाद, इन्फेक्शन के बाद, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बाद, और जिनकी कोई भी माउथ सोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसमें आप अवॉइड कौन सी चीजें करते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो रॉ होगी, ठीक है, कोई प्रोसेस्ड फूड है, कोई रॉ फूड है, कोई ऑयली चीज बनी हुई है, फ्राइड फूड्स हो गए, इसमें आपके पास नट्स हैं जो आप इजिली नहीं खा सकते, वो हर चीज अवॉइड है इसमें। किसी भी चीज को अगर आप ग्राइंड कर लो, ब्लेंड कर लो, देयर इज सॉफ्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पल्सेस भी लो तो उसको भी अगर आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हो, दे आर सॉफ्ट, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी तो वो इजीली सॉफ्ट में आ जाएगा। इसमें एक जरूरी नहीं है कि आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड दे सकते हो, आप हर फूड दे सकते हो, उसकी सिर्फ कंसिस्टेंसी चेंज करनी है, ठीक है। उसकी कंसिस्टेंसी चेंज करने से दैट इज सॉफ्ट डाइट एंड दैट इज थेराप्यूटिक। ओके, सॉफ्ट डाइट में यहाँ पे एक बच्ची मलाइका है जिसने ये बनाया था कि योगर्ट के अंदर उसने सॉफ्ट फूड्स ऐड किए थे और उसके ऊपर उसने तुख मलंगा जो होती हैं वो ऐड की हैं फॉर इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसका पर्पस ये था कि जो पेशेंट्स नोजिया होता है, जिनको फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनमें सॉफ्ट डाइट उसको हम लोग इसलिए रिकमेंड करते हैं कि उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो ये उसने मॉर्निंग सिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे, जिससे उसके, और इसमें ऐसे फूड्स प्रेजेंट हैं जिससे उनका एक तो टेस्ट अल्टर होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स जिनको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, ऑलरेडी वो कुछ खा नहीं सकते, तो उनको हम लोग वही चीज रिकमेंड करते हैं जो उनके टेस्ट को इनहेंस करें, तो इसमें वो वाले फूड्स ऐड किए गए हैं जो टेस्ट इनहेंसर्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज डायबिटिक डाइट। डायबिटिक डाइट जैसे कि नेम आपको सबको पता चल रहा होगा, इज फॉर द पेशेंट्स हु आर डायबिटिक एंड पेशेंट्स फॉर द डायबिटीज मेलाइटिस। ओके, इसकी एमएनटी कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या होता है इस डाइट में? अगर हाई हम लोग फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट, हाई ओके, वेरी फाइबर। गुड। इसमें क्या चीज हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं? लो ग्लाइसेमिक, गुड। और लो कार्ब्स, वेरी गुड। ओके, इसमें हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हमारी एमएनटी होती है कि हम लोग इनको स्ल्यूबल फाइबर देते हैं। फर्स्ट स्ल्यूबल फाइबर, सेकंड हाई फाइबर, थर्ड इज हाई कैलोरिक, फोर इज लो शुगर एंड द अदर वन इज लो कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कोई भी ऐसा हम लोग फूड सोर्स नहीं देते जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम अचानक से जो है वो इंटेंस पे जाए एंड देन रिड्यूस हो, ठीक है। For example, in diabetes, body do not produce enough insulin to metabolize the carbohydrates. Diet is made of exchange list in which the foods are grouped according to type, calories, need, and a certain number of the items are allowed from the exchange list. Okay. इसमें आपको मैं जनरल बताती हूँ कि डायबिटिक पेशेंट की डायबिटीज को हम कैसे मैनेज करते हैं। ओके, इसमें हमारे पास एक पेशेंट की टाइप आती है कि जिसमें इंसुलिन बन रही है लेकिन नॉट टेकन अप बाय द सेल्स, और दूसरी है जिसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही। तो डायबिटिक पेशेंट जो होता है हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है उसको ट्रीट करना। फॉर एग्जांपल समटाइम इस तरह होता है हम उसको इतने लो कार्ब्स दे देते हैं जिसकी वजह से वो सारा हाइपोस्टेट में चला जाता है, और हाइपोस्टेट का पेशेंट डील करना दैट इज मोर टफ एज कम्पेयर टू हाइपर। हाइपोस्टेट में चला जाए पेशेंट तो उसकी जो ब्रेन इश्यूज हैं वो शट डाउन हो जाता है, ठीक है।
तो इसमें जब भी आप पेशेंट को फूड देते हैं, आप उसको 0 शुगर नहीं कर देते, उसको फूड्स देते हैं विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ओके, इसमें हम लोग अवॉइड क्या करते हैं, हम लोग उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो गए, जितने भी हनी हो गया, सिरप हो गए, डिजर्ट्स हो गए, कुकीज हो गई, ये चीजें उसको रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं। ओके, डायबिटिक डाइट, इसमें मेरे पास एक स्टूडेंट थी हफ्सा, उसने इसमें ये डाइट बनाई है, आपके सामने ये डाइट है, तो उसने क्या किया है, इसमें हाई प्रोटीन बनाई है विद हाई फाइबर। उसने सैंडविचेस बनाए हैं, हाई फाइबर ब्राउन ब्रेड ली है उसने, ठीक है, क्योंकि वो हाई फाइबरस है, एंड उसके अंदर जो उसने सारा मटेरियल फिल किया, उसने हाई प्रोटीन एंड हाई फैट ले लिया, ठीक है, बिकॉज यू नाउ फैट इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, sugar and fat that you can. Okay, next is there are the some herbs that control the diabetes. इसमें ये herbs mention की हुई हैं जो कि आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। इसके बारे में किसी ने कुछ भी पूछना है, they can ask me later. Calories control diet. Okay, ऑनलाइन वर्क तो सब कर रहे होंगे, डाइट प्लान्स तो सब देते हैं आजकल ऑनलाइन, सारे बच्चे जिसने भी देख लो इंस्टा पे बनाए हुए पेजेस। सो क्या करते हैं आप उसमें, एनीवन? डाइट प्लान देते हैं और क्या। डाइट प्लान देते हैं, किस रूल पे देते हैं, क्या ख्याल रखते हैं आप उसमें? मैम अगर वेट लॉस करवाना हो तो उनका कैलोरी इंटेक थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके ओके ओके, मतलब नेक्स्ट। तो वो कार्ब कंट्रोल करने होते हैं और ओके, लेवल का ख्याल वेट, रखना होता है। आप मुझे ये बात बताएं पहले कि आप जब ओबेसिटी का या किसी भी चीज का प्लान बनाते हैं तो आप उसमें पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट कंट्रोल की बात करते हैं? मैम पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट कंट्रोल की बात करते हैं, पोर्शन ओके कंट्रोल। ओके, मैं आपको अभी जो ओबेसिटी से रिलेटेड डिसीज, आप ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं मैं वो भी आपको डिस्कस कर रही हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल थिंक के डाइटिशियंस आर ओनली वर्किंग फॉर द ओवरवेट एंड अंडरवेट पीपल, but the reality is beyond. Okay, the low caloric diet, we recommend the low caloric diet for the patients who are already obese and overweight. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उनको हर वो चीज़ रिस्ट्रिक्ट करवा देते हैं जो हाई कैलोरिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास सूप आ जाते हैं, कुछ क्रीम सूप आ जाते हैं, कुछ कैंडीज आ जाती हैं हाई कैलोरिक फूड्स में, बटर हो गया, क्रीम हो गई। तो इसमें बच्ची ने एक सैलड बनाया था, चिकपी सैलड फॉर ओबेसिटी एंड लो कैलोरिक फूड. Next is high caloric food need extra proteins and carbohydrates in diet for the patients who are severely undernourished, anorexia nervosa, and hyperthyroidism and cancer as well. Cancer. Why we are talking about the cancer? Because the patient of the cancer patient are severely undernourished day by day. जैसे उनकी therapies होती हैं, they go for it. Why anorexia nervosa and hyperthyroidism? Because the patient are feeling so unconscious, like उनका जो stress level है वो पीक पे होता है, उस टाइम पे उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको जो है ये नोजिया इशू बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो इस कंडीशन में हम उनको हाई कैलोरिक फूड देते हैं ताकि अगर कम फूड भी दे रहे हैं कैलोरीज उनकी मेंटेन रहे। ओके, ये आप लोग स्लाइड पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज हाई कैलोरिक पैनकेक। इसमें स्टूडेंट है रिदा, उसने ये पैनकेक बनाए थे विद बनाना एंड चॉकलेट एंड सब फूड इनहेंसिंग बनाना एंड पैनकेक। नेक्स्ट इज ओके, मुझे कोई इस बात का जवाब दे कि आप पेशेंट डील करते हैं विद लो कैलोरीज फॉर ओबीस, ठीक है, आप ओबेसिटी का पेशेंट डील कर रहे हैं, लो कैलोरीज भी दे रहे हैं, बट व्हाई द वेट इज सो स्टक? क्या करते हैं फिर आप लोग? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टक वेट? मैम जब कैलोरीज पर काफी टाइम तक रहता है तो उसका वेट स्टक हो जाता है क्योंकि बॉडी उसकी आदी हो जाती है और उसको अडॉप्ट कर लेती है। ओके, वेरी गुड। और स्टक वेट रीजंस, टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट आई एम डिस्कसिंग बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डाइटिशियंस वर्किंग ओवर देयर। मैम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। वेरी गुड। मैम जब वेट लॉस होता है तो कंजम्पशन यानी कि एक जैसा टाइप फूड कंज्यूम करते हैं ना ज्यादा टाइम तक भी ऐसे हो जाता है, मतलब Very good. ईटिंग पैटर्न को चेंज नहीं करना, वही सेम लाइफस्टाइल होता है। लाइफस्टाइल। ओके,
इसमें आप मेंशन कर लें कि इसमें जो 3 रीजंस है ना, मेजर 3 रीजंस होती हैं आपका वेट स्ट्रक होने की। फर्स्ट इज लो कैलोरीज। आप पेशेंट को इतना डेफिशिएंट कर देते हैं कि उसके जो सेल्स हैं वो परसिस्टेंट हो जाते हैं उस चीज पे। फर्स्ट लो कैलोरीज। जब भी आपका वेट स्ट्रक है, गो फॉर द नॉर्मल डाइट एंड रेस्ट फॉर द 5 days। ठीक है। सेकंड इज इनएक्टिविटी। जब भी पेशेंट फूड ले रहा है बट इनएक्टिव है। द थर्ड वन इज द पेशेंट इज deficient in fiber and suffering from the constipation. 3 reasons: inactivity, calories, and okay, the next is low cholesterol diet. Anyone can elaborate the low cholesterol diet किन patients के लिए होती है? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जिनको लिपिड प्रोफाइल का मसला होता है, जिनकी जो 20 या फिर ज्यादा हो, सीवीज के लिए भी होता है मैम। के लिए डायबिटिक पेशेंट्स आल्सो सम डायबिटिक पेशेंट्स ओके। आप में से कभी किसी ने कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट डील किया? एनी एक्सपीरियंस? यस मैम है थोड़ा सा, मतलब ओके ओके ओके। आप शेयर करना चाहेंगे इसका एक्सपीरियंस? Just for the sake of information. No? It is Yes, very ma'am. simple. यस जी मैम। जी जी मैम जी इस पे बोलें। यही कंट्रोल करना होता है। मतलब सबसे पहले तो हम लोग लिपिड प्रोफाइल देखते हैं ना कि इनका लिपिड लेवल जो है वो कितना यानी नॉर्मल से कितना अबव है। फिर उस हिसाब से सबसे पहले मैम एक्टिविटी लेवल को इम्प्रूव करवाते हैं कि सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटीज में सबसे बेसिक रोल होता है कि वो अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनका तो उनको 30 से 60 मिनट्स तक के दरमियान की वॉक रिकमेंड करते हैं। फिर उसके बाद उनका थोड़ा थोड़ा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव करवाते हैं। और मैम लो ग्लाइसेमिक फूड्स जो होते हैं वो, और फैट लेवल जो होता है ना उसको हम फैट से रिप्लेस करवा देते हैं। कि मतलब जो बैड फैट वो यूज कर रहे थे उसे यूजुअली हम ऑलिव ऑयल, और जो सैलेड वगैरह ले रहे हैं उसमें हम ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग यूज करवा देते हैं। और ज्यादातर जो वो घी वगैरह यूज करते तो वो घी यूज करे तो हम उन्हें ऑयल पे ले आते हैं। और अगर वो ऑयल यूज कर रहे हैं तब भी उनको ज्यादा इनका अगर प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल ज्यादा है तो तब हम उन्हें ऑलिव ऑयल पे ले आते हैं। और ज्यादा डिटॉक्सिफाइड Okay. फूड्स वगैरह इंक्लूड करते हैं। All the patients with the cholesterol, we recommend them the. Anybody know about the smoke points? Smoke points of cholesterol, oil, gas, lipids. ओके। ये जो हम लोग ऑयल रिकमेंड कर देते हैं ना कि ऑलिव ऑयल ले लें, ये वाला फ्लावर ऑयल ले लें, फ्लावर ऑयल ले लें, ये हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं उनके स्मोक पॉइंट के अकॉर्डिंग। जिसका जितना स्मोक पॉइंट होगा दैट इज मोर गुड। ओके। तो कोलेस्ट्रॉल रिस्ट्रिक्टेड डाइट में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के पेशेंट को होते हैं जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, उनकी हम लोग रेंज चेक करते हैं। एंड देन इसमें ज्यादातर हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं हार्ट डिसीज के, आर्थरोस्क्लेरोसिस के, यूरिक एसिड एज वेल। इसमें हम लोग उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं बीफ, लिवर, लैम, शेलफिश, एग यॉक, क्रीम, चीज, नेचुरल चीज, कोकोनट, पाम ऑयल प्रोडक्ट्स। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में स्टूडेंट ने डाइट बनाई थी नेम्ड हीरा, जिसमें उसने चपाती चेंज की है, आटा चेंज किया है, उसने इसमें बेसन यूज किया था बिकॉज बेसन अकॉर्डिंग टू हर शी हैव सम रीजंस कि वो जो है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। एंड she have with the few spoons of yogurt. Okay, इसमें आप कोई भी डाइट बना रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आप सोचते हैं डाइट प्लान्स। ओके फर्स्ट, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन करूंगी इस चीज पे कि डाइट प्लान्स कैसे बनाते हैं। डाइट प्लान में हमारे पास वही रह जाता है, सैलेड दे दो, दलिया दे दो, चिकन दे दो, एंड दैट्स इट। ऐसा नहीं है। हम डाइट प्लान्स बनाते हैं ना, हम लोग इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को लेके इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट है हम उसकी रेसिपी बनाते हैं। वो रेसिपी जो है ना वो हमारी थेरेपेटिक डाइट है जो हम लोग पेशेंट को देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस बच्ची ने रोटी बनाई हुई है, तो इसने क्या किया, इसने पहले सारे सोर्सेज निकाले हैं, सोर्स कलेक्ट किए कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। फिर उसमें से उसने वो वाले सारे अपने इंग्रेडिएंट्स को पिक किया जिससे वो एक चीज, एक प्रोडक्ट बना सकती है। उसने न्यूट्रिएंट लिए, एक प्रोडक्ट बनाई, दैट इज रोटी। ठीक है, इज थेरेप्यूटिक।
Next is fat restricted diet, low fat diet, as well as with the cholesterol and the fat, both are a little bit similar. It's for the patient with a gallbladder disease, liver disease, obesity, and heart disease. इसमें avoid क्या करना है? Cream, whole milk, cheese, fat, fish desserts, fried foods, salad, nuts and coconut. इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है फैट कंट्रोल टी. ये एक बच्ची ने प्रिपेयर की थी फैट कंट्रोल टी, जिसमें उसने सिनेमन, जिंजर एंड फ्यू सीड्स एक्सट्रैक्ट ऐड किया हुआ है, जिससे आप फैट को कंट्रोल कर सकते हैं. ये सब चीजें और रेसिपीज आप तब भी सीख सकते हैं जब आपको उसके सोर्सेज का और उसकी डिसीज के बारे में ना होगा. लेकिन आज मेरे टॉपिक मेरा था कि बस थेरापेटिक डाइट्स के बारे में बताना है, तो आई एम डिस्कसिंग थेरापेटिक डाइट्स. Next session, I will organize a session about how to plan a menu and the recipe preparation. तो इंशाल्लाह जितनी भी आपको रेसिपीज इसमें नजर आ रही हैं या इसमें से कुछ भी चीज है वो मैं उस सेशन में डिस्कस करूंगी. लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप मेरे से पेशेंट को कैसे डील करना है, कुछ भी करना है, आप मेरे से क्वेश्चन करें तो आप लास्ट में मेरे से कर सकते हैं. सो ये एक टी है जो फैट को कंट्रोल करती है, सिनेमन, जिंजर एंड फ्यू हर्ब्स टी. सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट. ये स्टूडेंट्स किसके लिए है सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट? Hypertension. हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए. वेरी गुड. जब कोई ऐसी डाइट बनाई है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को दे सकें. डायलिसिस पेशेंट. यस, गुड. और आपने कभी कोई ऐसी किसी ने रेसिपी बनाई है जो हम लोग सोडियम रिस्ट्रिक्टेड पेशेंट्स को दे सकें? जी मैम. जी, आप शेयर करेंगे कौन सी थी वो? मैम एक्चुअली अभी तो मेरे पास नहीं है. नहीं, शेयर नहीं, ओरली, लाइक ओरली कि मैंने ऐसे किया था, मैंने ये इंग्रेडिएंट लिए थे. जी मैम, क्या बोला आपने? मैंने कहा आप ये बताना शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ कि आपने जब ये अपनी रेसिपी बनाई तो उसमें आपने कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए थे? मैम डाइट एक्चुअली बनाई थी डायलिसिस पेशेंट के लिए, कोई रेसिपी नहीं बनाई, बस वो टी बनाई थी, मिंट टी, और फैट कंट्रोल के लिए. ओके, वेरी गुड. ओके, इसमें मैं आपको बताती हूँ लो सोडियम डाइट में हम लोग एक्चुअली प्रेस्क्राइब करते हैं मोस्टली हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए, और जो आजकल का दौर चल रहा है उसमें हर घर में हाइपरटेंसिव पेशेंट मौजूद है, हर घर में जिसको देख लो. मेन कॉज स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, hormonal imbalances, each and everything are promoting hypertension. For the patient with the CVD, hypertension, heart disease, kidney and edema. Why edema? Water retention. मैम सोडियम जब ज्यादा हो जाता है ब्लड में तो वाटर इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है और कैपिलरी से जो है ना वो वाटर बाहर सीट होना शुरू हो जाता है, और जो हमारी स्पेसेस होती है ना इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वहां पे वाटर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है और ये एडिमा को प्रमोट करता है. Very good. And why sodium is restricted? Because it maintains the water and electrolyte balance in the body. That is why it is restricted. इसमें अवॉइड हमने करना है प्रोसेस फूड्स को, पिकल को, ऑलिव्स को, प्रोसेस चीज को, सॉल्ट को और स्मोक्ड मीट एंड फिश. लो सोडियम ड्रिंक. लो सोडियम ड्रिंक इसमें स्टूडेंट ने हाई पोटेशियम सोर्सेज को यूज किया था और उसको ब्लेंड करके एक ड्रिंक बनाई थी फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स. नेक्स्ट हाई प्रोटीन डाइट. इसके बारे में तो हर वो बच्चा जानता है जो ऑनलाइन काम करता है. क्या है हाई प्रोटीन डाइट? आजकल किसके लिए रिकमेंड हो रही है ये? वेट लॉस के लिए. वेरी गुड. और किसके लिए? मैम ये डायबिटीज के लिए भी इस्तेमाल होती है. फॉर डायलिसिस पेशेंट, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है, तो इस वजह से उनको हाई प्रोटीन डाइट देते हैं. ओके, किडनी वाले पेशेंट्स को? मैम डायलिसिस. यस मैम, Okay. आपके डाली. ओके ओके ओके. Malnutrition and hormonal imbalance के लिए high protein diet देते हैं. थोड़ा ऊंची बोलना, आपकी आवाज नहीं आ रही. Malnutrition and hormonal imbalance के लिए. इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए. ओके, आई एम सॉरी, आप लोगों की दो बच्चे जो लास्ट में बोले इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. ओके, हाई प्रोटीन डाइट आजकल
तो सबसे ज्यादा यूज हो रही है ओबेसिटी में। कीटोजेनिक पे लोग चले जाते हैं, हाई फैट एंड हाई प्रोटीन, हालांकि कीटोजेनिक इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। कीटोजेनिक के बाद बहुत से मसले भी होते हैं, बिकॉज आप कोई भी फूड ग्रुप अपनी फूड में से अपनी बॉडी की नीड है, हर फूड ग्रुप हर बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स की नीड है, आप उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एंड you can't rely on only the fats and the proteins, each and every group and each and every nutrient is the need of your body. तो अगर तो स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, अगर आपकी वो जरूरत नहीं है तो आप वो यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन है इस तरह की कि जी आपने एक चीज को रिस्ट्रिक्ट ही कर देना है, तो फिर आप इन डाइट्स पे जाते हो। रेगुलर डाइट विद एडिड प्रोटीन रिच फूड, मीट, फिश, मिल्क, चीज एंड एग्स। Okay, it is used for the children and also with additional growth needs, pregnant or lactating women, before and after surgery, patients suffering from the burn, fever and infection. All the people who have done their surgery, they need the high protein because of healing. आपका जो मसल्स mass है, आपकी जितनी भी healing है, it needs the high protein diet. Obesity में high protein diet क्यों recommend कर देते हैं? कोई बता सकता है इसका आंसर? मैम क्या पूछा आपने?